जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। मैं अजय नागर आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा तजय में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पहला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने प्रश्नावली यानी कि वास्तविक संख्या के 1 से लेकर 4 तक एग्जाम्पल कर लिए थे। आज हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। तो देखो, क्वेश्चन पहला है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में यानी कि एलसीएम हमको निकालना है इनका। बस एलसीएम नहीं बताना है, इन्हें फैक्टर के रूप में दिखाना है। देखो, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो सोल्व करते हैं। पहला 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आपने सीखा होगा 9th में, अगर इकाई का अंक 0 या सम हो तो 2 से जाता है, 2 सते 14, 0 वैसा का वैसा ही। फिर 2 का आधा कितना होगा, 35, या ऐसा कर लो 2 तिया 6, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। फिर 35 तो विषम है तो 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा, तो 5 सते 35, 7 एकम 7। तो इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। तो यह दर्शाना था हमको 140 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि फैक्टर होंगे। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 1 मल्टीपल 7 की पावर 1। बस इतना दर्शाना था, यही अपना आंसर। ठीक इसी प्रकार हम करते हैं 156 का। तो 156 को अगर मैं सोल्व करूं तो 156 जैसा कि आपको बताया होगा, 156 यानी कि छोटी से छोटी संख्या से हमको शुरुआत करनी है। पहले तो 2 से जाएगा पहले भाग, तो 2 सते 14, 1 बचेगा 16 होगा, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा 18 होगा, 2 नाम 18। फिर 3 से जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, पीछे 3 एकम 3, 3 त्रिया 9। फिर डायरेक्ट 13 से, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 2 बार है, 3 एक बार है, 13 एक बार है। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 156 के 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 की पावर 1 मल्टीपल 13 की पावर 1, है ना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 गुनी 13 करेंगे तो 156 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार तीसरा करते हैं हम। तीसरा है हमारा 38 25, 3825 का हमें अभाज्य गुणनखंड से इसके फैक्टर निकालने हैं। तो 38 25 लिखूंगा मैं, 38 25, 38 25 क्या है, पीछे विषम संख्या है। 38 25 किससे जाएगा, देखो पीछे विषम संख्या तो 3 से जाने की संभावना है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बचेगा। तो यहाँ 3 7 21, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15। देखो 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 था यहाँ, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 बचा तो यहाँ हो गया 22, 3 सते 21 और 3 पंजे 15, 3 सते 21, 1 बचा 22 का, और ये हो गया 15, 3 पंजे 15। फिर देखो 3 चुक 12, 3 दूनी 6, 1, फिर 3 पंजे 15, 3 से जाएगा, फिर डबल से 3 से जाएगा, तो 3 चुकू 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, हो गया 15, 3 पंजे 15, है ना। देखो विषम संख्या है तो विषम संख्या से जाएगा, पीछे लास्ट यूनिट डिजिट 15 है मतलब 5 है, इसलिए विषम से गया। अब देखो यहाँ फिर विषम संख्या, अब देखो 5 से जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है क्या, 3 से लिखते हैं। 3 एकम 3, 12 होगा, 3 चुकू 12, लेकिन 5 फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से लिखते हैं हम। 42 से पाने 48, पाने 48, और 2 बचा 50 25। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 8 होता है, 3 35 होगा, तो 5 सते 35। फिर 17 से, तो 17 एकम 17, क्योंकि 17 विषम संख्या अभाज्य संख्या भी है, तो 17 एकम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखो 3 2 बार है, 5 2 बार है, और 17 एक बार है। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1, 17 की पावर 1।
ये इसका आंसर रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा। तो बिल्कुल हमने 3 सवाल किए। अभी 2 क्वेश्चन और है इसमें, एक है 5005 और एक 7429। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं दूसरे करवाता हूँ, इसे मिटा देता हूँ मैं। तीनों सवाल इसी प्रकार चौथा और पांचवा भी करेंगे हम। देखो चौथा है हमारा, चौथा है 5005 और पांचवा है जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट है 7429। 7429, ठीक, 7429। देखो ये क्वेश्चन है 5005 कैसे जाएगा। देखो पीछे यूनिट डिजिट लास्ट का इकाई अंक 5 है यानी कि विषम है, तो विषम संख्या से जाएगा। पहले इसे सोल्व करते हैं। 5005 देखो कहाँ से जा रहा है, विषम संख्या, तो विषम संख्या सोचेंगे। 2 से तो 2 सम संख्या है, 3 3 एकम 3, फिर 2 होगा, 0 होगा, 20 होगा, 3 6 18, फिर 20 होगा, 3 6 18, फिर 2, यानी कि फिर 3 से भी नहीं जा रहा है फिलहाल के लिए। 5 से देखें, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 वैसा का वैसे ही, 5 एकम 5। अब देखो कैसे जाएगा, देखो 7 से जाएगा क्या, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौको 28, 2 बचेगा, 7 3 21। देखो 7 से जा रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौको 28 और 2 बचा, 7 3 21, 7 3 21। अब देखो कैसे जा रहा है कि 11 से जा रहा है, 11 एकम 11, 3 11 33, हाँ 11 से जा रहा है, 11 एकम 11, 12 13 14, 3 बचेगा, 33 होगा, 11 3 33। फिर डायरेक्ट किससे जाएगा, 13 से जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो इसमें थोड़ा समय लगा क्योंकि विषम संख्या थी और बड़ी संख्या थी, इसलिए सोचने में टाइम लगता है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा। तो 5005 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 5005 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1 गुणित 7 की पावर 1 गुणित 11 की पावर 1 गुणित 13 की पावर 1। इसका ये आंसर रहेगा। देखो चेक भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट 5 है तो 3 एकम 3, 3 7 21, 1 और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब हमारा 5 और लास्ट सवाल बचा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसे करेंगे। सोल्व किया 7429, ये क्वेश्चन है, एक बार देख लेता हूँ। 7429 बिल्कुल यही। देखो कितना बड़ा नंबर है, 7429, 7429। अब देखो विषम संख्या है पीछे, तो देखते हैं 3 से कट रहा है क्या, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 14 होगा, 3 चौको 12, 2 बचेगा, यहाँ 22 होगा, 3 7 21, 1 बचेगा, लेकिन फिर 19 होगा जो कि 3 के पाड़े में नहीं आते हैं। और 4 तो सम संख्या है, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 के लिए यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 फिर सम संख्या आ गई, इसलिए 6 से भी नहीं कटेगा। हमें चाहिए पीछे 9 और ये विषम संख्या है, तो 7 से देखो, 7 से कट रहा है क्या, 7 एकम 7, फिर 7 को 7 6 42 होता है, लेकिन फिर 7 के पहाड़े में 9 इकाई का अंक नहीं आता है। 8 से देखो, 8 तो सम संख्या है। 9 से देखो, 9 8 72, 2 बचेगा, 22 होगा, 9 दूनी 18, 4 4 होगा, फिर 49 होंगे, लेकिन वो 9 के पहाड़े में नहीं आते। 10 से भी नहीं जाएगा,
11 से देखो 11×44, 11×66, 11×77 ज्यादा, 11×66, 66 4 यानी कि 8 बचेंगे, 8 बचेंगे तो बयासी होंगे। 11×8 = 88, 11×7 = 77, 77 5 बयासी होते हैं 5, लेकिन 59 भी फिर 11 के पाड़े में नहीं आएगा, तो ये जाएगा किससे फिर 13 से देखो, 13×6 = 78, 13×5 = 65, 13×5 = 65 और ये 74 है तो 9 9 और यहाँ 92 हो गए। फिर 13×7 = 91, 1 19, 13 के पाड़े में 19 नहीं आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट 13 14 सम संख्या है, 15 से जाएगा नहीं क्योंकि 15 से जाने के लिए इसका इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। 16 सम संख्या है, 17 से देखते हैं। 17 एकम 17 7 34 7 51 7 51 17 चुकू 68 17 चुकू 68 68 4 72 76 यानी कि 6 बचा, तो यहाँ हो गया 62। 17 7 34 17 51 51 और 62 कितने 62 में से 51 जाएंगे तो 62 में से 51 जाएंगे तो 1 1 11 और हो गया 19। 17 7 119 बिल्कुल 17 के पाड़े से जा रहा है, देखो कैसे 17 एकम 17 7 34 17 51 17 चुकू 68 17 चुकू 68। जब 74 में से 68 जाएगा तो 68 2 70 4 यानी कि 6 बचेंगे 6, तो ये हो गया 62। 17 17 34 17 51 17 चुकू 68 ज्यादा हो जाएंगे, 17 3 51। जब 62 में से 51 जाएंगे तो 11 बचेंगे और ये लास्ट है 19 तो हो जाएगा 119, सॉरी लास्ट में 9 तो हो जाएगा 119। 17 7 होता है 119, 17 7 17 34 51 17 चुकू 68 17 5 85 17 छंकी 102 17 7 119 17 7 119, ठीक है। अब देखो 17 से बड़ा ही नंबर आएगा क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि कहती है कि सब पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी अपने आप आते जाएगी, तो ऐसा नंबर देखो जो 17 से बड़ा हो और जो 437 को काट सके। बताओ अब देखो 17 से बड़ा क्या है, 17 से बड़ा 18 है, तो 18 में यानी कि 18 सम संख्या है और यहाँ है विषम संख्या, तो 18 का पाड़े से तो नहीं जाएगा। 19 से देखो क्या 19 से जा रहा है, 19 38 19 दूनी 38 38 5 होता है 43 5 और यहाँ होगा 57, तो 19 3 57 बिल्कुल 19 से जाएगा। देखो ये हो गया 19, तो 19 दूनी 38 38 5 होता है 43 5 हुआ 57 हुआ 19 3 57 19 3 57। अब हमको दिख गया 23, फिर 23 अभाज्य नंबर है यानी कि प्राइम नंबर है, तो स्वयं 23 से कटेगा, 23 1 जा 23। देखो बड़ा नंबर था इसलिए सोचने में टाइम लगा और करने में भी टाइम लगा, तो अगर आप इसे करोगे तो आ जाएगा प्रैक्टिस से। तो इसके अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में मैं लिख सकता हूँ 429 का फैक्टर होंगे 17 की पावर 1 मल्टीपल 19 की पावर 1 मल्टीपल 23 की पावर 1, ये इसका आंसर रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल कितना टाइम लगा पर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी का भी फैक्टर यानी कि एलसीएम से या अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर मैं क्वेश्चन दूसरा करता हूं। इसी प्रकार क्वेश्चन दूसरा करेंगे। क्या लिखा रहा है 1.1 अपना क्वेश्चन दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर होता है एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के। पहले तो नोट पॉइंट लिखो, एक नोट पॉइंट जो कि आगे तक काम आने वाला है तुम्हें। नोट पॉइंट, दो संख्याओं का गुणनफल होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के
इसे मैं गणितीय रूप में लिखूं तो ये लिख सकता हूं एक लाइन में, दो संख्या यानी कि पहली संख्या गुणनफल दूसरी संख्या यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणनफल एचसीएफ के, है ना। कोई भी दो संख्या ले लो, अगर तुम्हें पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखे और उनका एलसीएम दे रखे तो आप एचसीएफ निकाल सकते हो। अगर एलसीएम दे रखे और दो संख्या दे रखे तो आप एचसीएफ निकाल सकते हो। मतलब इनमें से किसी भी तीन संख्या का आपको क्वेश्चन में दे रखेगा, चौथी संख्या हमको निकालनी है। तो ये होता है, आप इसे नोट कर लें।